हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 10 कामचोर कहानी के प्रश्न और उत्तर। इससे पहले बच्चों में इसी पाठ का आपका कामचोर जो ये कहानी है इसका अर्थ आपको विस्तार से बता चुकी है। उसकी वीडियो मैंने कामचोर पार्ट 1 के नाम से बनाई है और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसे देख लीजिएगा। तो इसको हम करते हैं बच्चों कामचोर पार्ट 2 के वीडियो के प्रश्न और उत्तर। कहानी से पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। तो बच्चों, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, घर के सभी बच्चों के बारे में कहा गया है। सारे बच्चे दिन भर खेलते कूदते रहते थे, लेकिन घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे। उनके अब्बा ने फरमान जारी कर दिया कि अब ये बच्चे अपना काम स्वयं करेंगे, न कि आराम। उनके अनुसार आराम के कारण ही यह सब मोटे होते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो बच्चों के उधम मचाने के कारण सारा घर अस्त व्यस्त हो चुका था। सारे घर में कहीं मटके, कहीं सुराहियां लुढ़क रही थी, तो कहीं बाल्टी, लोटे, पतीले, भगोने, डोंगे, घर के सारे बर्तन बिखरे पड़े थे। सारा घर धूल और कीचड़ से भरा हुआ था। मुर्गे और मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए थे। सब्जी बनाने से पहले ही भेड़ें सारी मटर खा गई थीं। तरकारी वाली तो अपनी तरकारी खराब होने का रोना रो रही थी। ऐसा लगता था मानो पूरे घर में तूफान आ गया हो। अम्मा ने तो इस कारण घर छोड़ने का फैसला भी कर लिया। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। अम्मा ने बच्चों द्वारा की गई घर की दुर्दशा को देखकर ऐसा कहा था। अब्बा ने बच्चों से घर के कामकाज में हाथ बटाने के लिए कहा था, परंतु उन्होंने सारे घर को अस्त व्यस्त कर दिया और काम करने के बजाय उसे और भी कई गुना बढ़ा दिया, जिससे अम्मा बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने अब्बा को साफ साफ कह दिया कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मैं मायके चली जाती हूँ। इसका परिणाम ये हुआ कि अब्बा ने घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ न लगाने की सख्त हिदायत दे डाली, नहीं तो सजा के लिए तैयार रहने को कहा। अब प्रश्न आता है बच्चों, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। हर कहानी होती है ना, किसी भी कहानी के पीछे कुछ ना कुछ संदेश छुपा होता है, तो इसी तरीके से कामचोर कहानी भी हमें क्या संदेश देती है। देखिए, कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को बचपन से ही अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही उनकी सामर्थ्य व रुचि के अनुसार काम करना सिखाना चाहिए। बड़ों को चाहिए कि उन्हें अपने सानिध्य में ही सही दिशा निर्देश देते हुए छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित करें, जिससे बड़े होकर वे सभी काम आराम से समझदारी से करें और अपने माता पिता के सहयोगी बने। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि आप चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसका उत्तर है बच्चों नहीं। बच्चों ने उचित निर्णय नहीं लिया, क्योंकि इस तरह से वे और भी अधिक कामचोर व आलसी हो जाएंगे, किसी भी काम को सीख नहीं पाएंगे। बच्चों को अपना काम स्वयं करना आना चाहिए। बच्चों को चाहिए था कि वे समझदारी से काम करते और बड़ों को उन्हें सही ढंग से काम करना सिखाना चाहिए था। उन्हें आवश्यकता अनुसार उचित मार्गदर्शन देना चाहिए था। अब है कहानी से आगे। घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। तो उत्तर है बच्चों, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम,
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना काम स्वयं नहीं करेंगे तो हम आलसी व कामचोर होने के साथ साथ दूसरों पर आश्रित भी हो जाएंगे। इस प्रकार हम जीवन में कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। प्रश्न है बच्चों, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब परिवार के सभी सदस्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिवार के कार्यों को करने में अपना अपना सहयोग दें तथा सभी कार्य मिलजुल कर करें। इससे सारे घर का वातावरण खुशहाल रहेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। इसके विपरीत यदि घर के सदस्य घर के कामों के प्रति बेरुखा व्यवहार रखेंगे और किसी भी काम में हाथ नहीं बटाएंगे तो सारे घर में अशांति का वातावरण होगा, घर अस्त व्यस्त रहेगा, घर के सदस्य कामचोर बन जाएंगे और अपने कामों के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर रहेंगे। घर के कामों को क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की जरूरत नहीं होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बड़े होते बच्चे यदि माता पिता के छोटे छोटे कार्यों में उनकी मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं, जैसे अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथास्थान रख दें, अपने कमरे को साफ रखें, अपना काम स्वयं करें आदि। अगर माता पिता अपने बच्चों को अपना काम स्वयं करने की सीख नहीं देते हैं तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार साबित होंगे। अगर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने की बजाय और भी ज्यादा बिगाड़ देंगे, जैसे कि कामचोर कहानी में बच्चों ने सारे घर का हल कर दिया था। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह बचपन से ही अपने बच्चों को उनके स्वभाव, रुचि व सामर्थ्य के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करें, जिससे बच्चे बड़े होकर उनके सहयोगी बने, न कि भार। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होता है? तो बच्चों, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर निम्न प्रकार से है। बच्चों, दो प्रकार के परिवार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब हम जानते हैं कि एकल परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो देखिए, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, जैसे माता पिता व उनके बच्चे होते हैं एकल परिवार में। और संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या एकल की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता और सभी बच्चे जो है सम्मिलित होते हैं। दूसरा है बच्चों इसमें अंतर, एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, कम सदस्यों के कारण सहयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि एकल परिवार में कम बच्चे होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में सहयोग की भावना होती है, सारा परिवार मिलजुल कर घर का सारा कार्य कर लेता है। अब तीसरा है बच्चों, एकल परिवार में बच्चे समाज के तौर तरीके सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अकेले रहते हैं तो वो ज्यादा लोगों से उनका मिलना जुलना कम होता है, तो उनके अंदर जो है वो स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा माता पिता नौकरी करने वाले होते हैं, वो नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, तो बच्चे घर में अकेले रहते हैं, तो वो एक जो है अकेलापन महसूस करते हैं, जिसके कारण उन्हें जो है समाज के वो तौर तरीकों को सीख नहीं पाते हैं। यही इसके विपरीत संयुक्त परिवार में बच्चे घर के बड़े व बुजुर्गों के बीच रहते हुए समाज के तौर तरीकों को आसानी से सीख लेते हैं और उनके अंदर जो है
अकेलेपन की भावना नहीं होती, क्योंकि वो हर समय परिवार के सदस्यों के बीच और बड़े बुजुर्गों के बीच रहते हैं, तो उनके अंदर जो है अकेलेपन का एहसास नहीं होता है। अब आता है अनुमान और कल्पना। घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। तो बच्चों, घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्न परिस्थितियों में उठ सकती है, जैसे जब नौकर काम करने में लापरवाही करें या अपना काम पूरी ईमानदारी से न करें, तो ये हो सकता है कि ऐसी स्थिति में उनको हटाया जा सकता है। दूसरा है जब नौकरों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, घर का काम कम हो लेकिन नौकरों की संख्या ज्यादा हो, तो उनको हटाया जा सकता है। तीसरी स्थिति है जब घर में आय के साधन कम हो जाए, माना पहले आय के साधन ज्यादा थे तो नौकरों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन जब आय के साधन सीमित हो जाते हैं तो नौकरों की संख्या कम की जा सकती है, उनको हटाया जा सकता है। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदतें क्यों बिगड़ी होंगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो बच्चों, कहानी में समृद्ध परिवार के बच्चों का सभी कार्य नौकरों के द्वारा किया जाता था, तो बच्चों को कभी भी उनका स्वयं का कार्य व घर के कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। उन्हें कामों के महत्व के बारे में नहीं बताया गया। बचपन से ही बड़ों द्वारा उन्हें काम करने की आदत नहीं डाली गई, जिससे उनकी आदतें बिगड़ गई और वह आलसी और कामचोर हो गए। हम उन्हें यह सुझाव देना चाहेंगे कि घर के बड़ों द्वारा उन्हें घर के छोटे छोटे कामों को करने के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चों को अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए और बड़ों को चाहिए कि वे बच्चों को काम की उपयोगिता, श्रम का महत्व तथा स्वास्थ्य संबंधी लाभ के बारे में बताएं, जिससे बच्चे दिए गए कार्य को सही ढंग से करें। जैसे परिवार के बड़ों द्वारा उन्हें बताया जाना चाहिए कि हमारे जीवन में परिश्रम का क्या महत्व है। अगर तुम काम नहीं करोगे, इसी तरीके से खाते खाते मोटे होते जाओगे, तो इससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। तो इस तरीके का उनको बताना चाहिए। किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। बच्चों, इसे आप जो है स्वयं करेंगे। जैसे आप किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ सकते हैं और उनकी जो दिनचर्या थी, विद्यार्थी जीवन की जो उनकी दिनचर्या थी, उसके बारे में पढ़कर और उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी जीवन शैली सुव्यवस्थित थी। उसी सुव्यवस्थित होने के कारण वो जीवन में सफलता उन्होंने प्राप्त की। इसीलिए जो है आप इसको स्वयं करें। भाषा की बात। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है। इसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। तो बच्चों, जैसे प्र है, तो प्र से प्रस्थान, प्रचलन, प्रबल, प्रभाव, प्रयोग आदि शब्द बनते हैं। ऐसे आ है, आप आ उपसर्ग लगा करके शब्द बन सकते हैं। आजीवन, आभार, आजन्म, आगमन, आमरण। इसी तरीके से भर उपसर्ग लगा के शब्द बन सकता है। भरपूर, भरमार, भरपेट, भरसक, भरपाई। और बद जब हम उपसर्ग लगाएंगे तो बदतर, बदनाम, बदमिजाज, बदरंग, बदसूरत। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने प्र, आ, भर और बद उपसर्गों से अनेक शब्द बनाए, खोजे। तो बच्चों, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।